वेलकम टू यूट्यूब चैनल JK ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर जो 9 था सॉइल वाला वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम हमने टेक्सचर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। आज हम करेंगे आपका चैप्टर 10 दैट इज़ रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी रिस्पायर। ठीक है, तो उससे पहले जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। One day Bujo was eagerly waited to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन क्या होता है, आपको पता है ये जो हमारे चैप्टर है साइंस के, ये बूझो और पहेली पे ही बेस्ड है। ये इन्हीं के बारे में दिखाया है इमेजिनेशन करके। तो बूझो क्या होता है, बड़ी उत्सुकता से वेट कर रही होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कहाँ से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं साल के बाद। तो वो बड़ी ही हरी जल्दीबाजी में होती है, क्योंकि वो चाहती है, उन्हें रिसीव करना चाहती है कि वो उन्हें बस स्टॉप पे रिसीव करना चाहे। ठीक है, वो चाहती है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जाके रिसीव करे, कहाँ पे, बस स्टॉप पे। तो इसीलिए वो क्या करती है, दौड़ कर जाती है और बस स्टॉप में पहुंच जाती है फ्यू मिनट्स में ही। ठीक है, लेकिन वो इतनी फास्ट जाती है कि उसकी जो ब्रीथिंग होती है ना, सांस जो होती है वो बड़ी फास्ट चलना है। आपको पता है जब आप दौड़ते हो तो जोर की सांस आना शुरू हो जाती है। तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, वो इतनी ज़ोर से सांस क्यों ले रही है। तो बूजो ने ये बताती है कि वो पूरे रास्ते वो क्या हुआ, दौड़ती हुई आई है। ठीक है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन एक क्वेश्चन उसके माइंड में जो स्टक कर रहा था, खटक रहा था, वो ये था कि रनिंग करने से इंसान की जो सांस जो होती है वो इतनी तेज़ क्यों होने, मतलब आना शुरू हो जाती है, सांस क्यों फूल ले जाती है। ठीक है, तो आंसर जो था मुझे के क्वेश्चन का, वो इस अंडरस्टैंडिंग में लाई करता है कि वाई वी ब्रीथ, हम सांस ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है, किसका, रिस्पिरेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके हमें ब्रीथिंग के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए हम पहले पढ़ेंगे कि रिस्पिरेशन क्या होता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, वाई डू वी रिस्पायर। इन चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने होते हैं, सेल्स के। सेल जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, जो लाइफ है वो इसी पे बेस्ड है। तो कहते हैं ना कि घर की नींव जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही जो हमारी जो लाइफ की जो पूरी बॉडी की नींव है वो सेल होते हैं। सेल जो है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है किसका, ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हर एक जो सेल होता है ऑर्गेनिज्म का वो परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं। तो इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इवन कि अगर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन ये जो एनर्जी हमें चाहिए ये आएगी कहाँ से। ठीक है, तो क्या आप कह सकते, आप मतलब क्यों आप अपने पेरेंट्स को ये बोलते हैं, आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि रेगुलरली खाना खाया करो, टाइम पे खाना खाया करो। आपने सुना होगा घर में पेरेंट्स आपको भी बोलते हैं, सभी के पेरेंट्स बोलते हैं मोस्टली। ये जो फूड है उसके अंदर क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी रिलीज कब होती है, जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें रिस्पायर करना चाहिए, ताकि उन्हें एनर्जी मिले कहाँ से, फूड से। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, सांस एयर से लेते हैं। तो आपको पता है एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर सांस जो छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा रिच क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और वो हवा जो ब्रीथ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है, हमारी सारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ पे पहुँचती है, सेल में। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं बॉडी पे, वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचता है, और लास्टली कहाँ पे पहुँचता है, सेल के पास पहुँचता है। और सेल में जाके ऑक्सीजन जो होता है एयर में, वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, किसको, जो फूड हमने खाया है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन होना फूड का सेल में, और रिलीज होना एनर्जी का, इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जी आपकी डेफिनेशन आ गई है सेलुलर रिस्पिरेशन की। तो जो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन होता है जिसमें फूड का, कहाँ पे, सेल में, जो रिलीज होती है एनर्जी, इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। और सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पे होती है, हर सेल, जो सेल होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी होंगे, उनके सेल के अंदर होती है। अब सेल में क्या होता है, जो फूड होता है, फूड में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, किसको यूज़ करके, ऑक्सीजन को।
जब ब्रेक डाउन होता है उसका ग्लूकोज का, ठीक है, किसके यूज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसे कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। मीन्स कीजिए जो ब्रेक डाउन हुआ है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हुआ है, तो इसे आप एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। मतलब वो रिस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होती हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हो, उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। उसी तरह वो प्रोसेस, वो ब्रेकिंग डाउन फूड का जो विदाउट किसके होता हो, एयर के, जब आप बोल सकते विदाउट ऑक्सीजन के होता हो, उसे हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और ब्रेकडाउन जो होता है फूड का, वो रिलीज करता है एनर्जी। ठीक है, होता क्या है, ग्लूकोज होता है, ये आपके खाने में होता है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टूटने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद, और साथ में ही आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको ये पता होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ईस्ट, ठीक है, ये सर्वाइव करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब इनको हवा की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनाएरोब्स। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट का एग्जांपल दिया है, जो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनाएरोब्स। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक की रिस्पिरेशन से। हमें कहाँ से मिलती है, एरोबिक। ये चीज़ भी याद रखिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारा जो ब्रेक डाउन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन की। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनका रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है, उन्हें हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एनारोब्स। ठीक है, और एब्सेंस जो होती है ऑक्सीजन की, जब एब्सेंस में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है, ग्लूकोज ब्रेक होके जब ऑक्सीजन नहीं होता तो अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए है जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो ईस्ट होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनकी रिस्पिरेशन एनारोबिकली होती है, और ड्यूरिंग इस प्रोसेस में ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ये अभी हमने ये डिस्कस किया है। इसीलिए ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये आर यूज टू मेक वाइन एंड वियर। ठीक है, उनको बनाने के लिए ये काम में आते हैं। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, जब टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाए ऑक्सीजन की, टेम्पररी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है। तो जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं बड़े ज़्यादा देर तक, ठीक है, जब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी की डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की प्रोड्यूस करने में एनर्जी की, वो लिमिटेड होती है, वो इतनी होगी जितनी हम सांस लेते ऑक्सीजन अंदर सप्लाई करते हैं। तो इस केस में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वो होती है मसल सेल में, ताकि वो जो डिमांड है एनर्जी की वो फुलफिल करे। अदरवाइज तो नहीं होती, ये उसी टाइम पे होती है जब आप कोई काम कर रहे हैं, वो भी हैवी वर्कआउट। ठीक है, तो ये जैसे दिखाया है, ये ग्लूकोज होगा, ये मसल्स की बात कर रहे हैं, जब एब्सेंस होगी, जब कमी होगी ऑक्सीजन की, तो वो बनाता है लैक्टिक एसिड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या आपको कभी हैरानी नहीं हुई, वंडर नहीं हुआ है कि क्यों मसल हमारे क्रैम्प करते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। वो जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्यों होते हैं, जब मसल हमारे रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और एनर्जी की डिमांड पूरी करनी होती है। तो जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो क्या बनाता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, जैसे मैंने आपको रिएक्शन में बताया। वो जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, काजेस मसल्स क्रैम्प, उसके कारण ही हमारे जो मसल है वो क्रैम्प करते हैं। ठीक है, और हमें रिलीफ मिलती है क्रैम्प से जब हॉट वाटर बाथ लें या मसाज लें। तो क्या आप गैस करते हो कि ऐसा क्यों, क्यों हमें हॉट वाटर से बाथ लेनी पड़ती है या मसाज करनी पड़ती है? क्योंकि जो हॉट वाटर बाथ है जब मसाज है वो इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन के इसका ब्लड का। इससे रिजल्ट क्या होता है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की मसल में वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो इंक्रीज़ होने से सप्लाई जो ऑक्सीजन की, उसका रिजल्ट क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। समझ आया कि अगर इन द एब्सेंस करोगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर फूड का, तो वो कंप्लीट ब्रेक डाउन के कारण वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब तो ये तो था आपका कि रिस्पिरेशन कैसे होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं उनके, ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन होता है फूड का। अब नेक्स्ट है हमारा का ब्रीथिंग। हमने बोला था कि ब्रीथिंग जो होता है पार्ट होता है रिस्पिरेशन का, तो ब्रीथिंग को पढ़ने से पहले हमें रिस्पिरेशन के बारे में बताना चाहिए। अब हमने रिस्पिरेशन के बारे में समझा, तो अब ब्रीथिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये एक्टिविटी इन्होंने बोला कि अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर करनी है। ठीक है, अब ऐसे अब सिर्फ समझिए इसको कि होता क्या है। क्लोज कीजिए अपने नॉस्ट्रिल को और माउथ को टाइटली, थोड़ी देर के लिए देखिए क्या होता है। आप क्या करेंगे तो थोड़े तो क्या फील होगा आपको, तो आप कितनी देर तक इनको बंद रख सकते हो, नहीं रख सकते हम ज़्यादा देर, ठीक है, ठीक है।
टाइम नोट कीजिए कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को बंद करके रख सकते हो। और आप देखोगे कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते सांस लिए बिना, विदाउट ब्रीथिंग कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ, टेक इन एयर, ठीक है, और वो एयर लेनी जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और गिविंग आउट भी एयर, हवा को ही लेना है, हवा को ही छोड़ना है, किसकी हेल्प से, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन जो हम हवा ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, और जो हम हवा छोड़ रहे हैं, आउट कर रहे हैं, गिविंग आउट कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें। और जो जो टेकिंग इन और आउट होता है एयर का, ऑक्सीजन का, ठीक है, जो टेकिंग इन होता है एयर का जिसमें ऑक्सीजन हो, बॉडी के अंदर लेके जाते हो, इन इन मीन्स इन का मतलब अंदर, हवा का अंदर लेना, उसे आप इनहेलेशन कहोगे। और हवा का बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे आप एक्सलेशन कहोगे। ये आपकी डेफिनेशन होगी इनहेलेशन एंड एक्सलेशन की। जो हवा को अंदर लेना जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे आप इनहेलेशन कहते हो, और हवा को बाहर छोड़ना जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे आप एक्सलेशन कहते हो, ठीक है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मतलब चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है, हर टाइम क्या, हमारी पूरी थ्रू आउट द लाइफ जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जब तक उसकी सांस है ना तब तक वो है, जब तक सांसें चल रही तब तक है, जब सांसें बंद तो वो नहीं। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स जो पर्सन ब्रीथ करता है मिनट में उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट, कि एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, वो हमारा हो गया ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सलेशन वो अल्टरनेटली एक के बाद एक होती है। पहले हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। ये नहीं है कि सांस लेते हैं और लेते ही जाते हैं फिर छोड़ते हैं छोड़ते ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेना छोड़ना ऐसा चलता रहता है। तो ब्रीथ का मतलब क्या हुआ, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सलेशन। ब्रीथ का मतलब क्या हुआ, सांस का मतलब अंदर लिया और बाहर छोड़ा, ये आपकी एक सांस हुई। तो क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट जानना चाहते हो, ठीक है। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो होती है ऑक्सीजन की बॉडी की। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जनरली हमें इस बारे में पता नहीं होता कि वी आर ब्रीथिंग कैसे करते हैं ब्रीथ, ठीक है। तो हम अगर ट्राई करेंगे काउंट करने की हमारा जो ब्रीथिंग रेट क्या है, तो ब्रीथ इन कीजिए, आउट करनी पड़ती है नॉर्मली। तो आपने ये फाइंड करना कितनी बार हमने ब्रीथ इन किया और ब्रीथ आउट किया, वो भी एक मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सेल, क्या आपने जितनी बार सांस को अंदर लिया है एक मिनट में उतनी ही बार सांस को छोड़ा है, ठीक है। अब काउंट कीजिए अपने ब्रीथिंग रेट को। कैसे कैसे काउंट करना आपने, जब आप क्या करेंगे, वॉक पे जाएंगे या रनिंग के बाद, ये तो आप नॉर्मली चेक कर रहे थे, नॉर्मली आपकी कैसा है ब्रीथिंग रेट। अब आपने चेक करना है कि अगर आप दौड़ के आते हो या रनिंग के बाद वॉक के बाद आते हो तो अब आपने रिकॉर्ड करनी है ब्रीथिंग रेट आपने, ठीक है। जैसे ही आपने अपनी रनिंग क्या की, फिनिश की, उसके बाद अब आपने टैबलेट कीजिए अपनी फाइंडिंग को कंपेयर कीजिए जो ब्रीथिंग रेट अलग अलग कंडीशन के, जब आप नॉर्मल कंडीशन पे थे, जब आप दौड़ के आए उसके बाद, ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ। इस एक्टिविटी से आप ये रियलाइज़ करोगे कि जब पर्सन को कब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जब वो क्या करता है, कब वो फास्ट ब्रीथ करता है, ज़्यादा सांस कब लेता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो मोर ऑक्सीजन वो सप्लाई होता है कहाँ पे, हमारे सेल में, कब जब हम दौड़ते हैं, वॉक करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड का वो भी जल्दी, इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो क्या ये एक्सप्लेन करता है कि हमें हंग्री क्यों फील होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी के बाद। आपको ये समझ आया कि क्यों हमें भूख लगती है जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। कब आप फील करते हो ड्राउसी, कब आपको लगता है कि आपका ब्रीथिंग रेट है वो कम हो गया है, आपकी बॉडी को रिसीव हो रहा है सफिशेंट ऑक्सीजन या नहीं, ये चीज़ें आपको कब पता चलती हैं, ठीक है। और हमेशा ये दौड़ने के बाद, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको भूख क्यों लगती है। तो देखते हैं, इसके लिए आपको एक और एक्टिविटी दी गई है 10.3, यहाँ पे फिगर में आपको शो कर रही हैं अलग अलग एक्टिविटी, ठीक है, जो पर्सन कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मली। कोई कपड़े धो रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई अपना काम कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में जो रेट है ब्रीथिंग का वो स्लो है और कहाँ पे फास्ट होगा। असाइन कीजिए नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑर्डर में इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग में अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस में, कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जल्दी ले रहा होगा, किसकी सांस नाम चल रही है, किसकी फास्ट चल रही है। तो ये तो था आपका टॉपिक यहाँ पे ब्रीथिंग का हो गया और वाई डू वी रिस्पायर का हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है। तो ये वीडियो आप करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिलती रहें।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।